हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो पेमेंट्स हैं उनके मेथड्स काफ़ी ईजी हो गई हैं, यानी कि डिजिटाइजेशन आ चुका है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में। लेकिन वहीं पे कुछ फ्रॉड्स एंड कुछ स्कैम्स भी होते हैं लोगों के साथ, कुछ पोंजी स्कीम्स की वजह से। और आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे ये पोंजी स्कीम्स होती क्या है, ठीक है, इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं अलग अलग, हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं और कैसे इनसे बच सकते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की कंप्लीट वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836337 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ पोंजी स्कीम्स के बारे में। मार्केट में ऐसी बहुत सी स्कीम्स चलती हैं जो ये बताती हैं या फिर ये बोलती हैं कि हम जो है वो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे विदाउट रिस्क या फिर लेस रिस्क, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सब एक डेफिनेशन जानते हैं, चाहे वो कोई भी एसेट क्लास हो या फिर कोई भी मार्केट सेगमेंट हो, जहाँ पे बोला जाता है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, यानी कि अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसमें आपको रिस्क इंक्लूड करना ही होगा, और जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस क्या रहेंगे। लेकिन जब भी कोई ऐसी बात बोले कि आपको हम जो है इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स अच्छे देंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको जो रिस्क है ना बिल्कुल मॉडरेट लेना है या फिर नहीं लेना है, बहुत ही कम रिस्क लेना है, तो ऐसी चीजें जो है ना हमेशा ऐसी कंपनीज जो हमेशा वो फ्रॉड करती हैं। इन्हीं को बोलते हैं पोंजी स्कीम्स, यानी कि क्विक मनी जनरेट करने का और इजी मनी जनरेट करने का कोई तरीका नहीं होता, हमें मेहनत करनी पड़ती है पैसों के लिए। हाँ, और जब भी हम भागते हैं क्विक मनी की तरफ, जल्दी पैसे कमाने की तरफ, तो पैसा तो कमाते नहीं हम, लॉसेस बहुत ज़्यादा जाते हैं, खासकर ऐसी पोंजी स्कीम्स में ही। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पोंजी स्कीम्स हमेशा क्या करती है, नए नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। जब नए क्लाइंट्स उनकी तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको उस टाइम पे इनिशियल लेवल पे हायर रिटर्न्स दिए जाते हैं, ताकि वो लालच में आए, ग्रीड में आए और कोशिश करे कि मैं अगर लूँ अच्छा पैसा कमा लूँ, ज़्यादा पैसा कमा लूँ। लेकिन दिक्कत क्या है, वो जो है ना वो पैसा किन से है, जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनका पैसा है वो, तो वो वहाँ से डाल देते हैं। फिर जैसे जैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट बनाना शुरू करते हैं उनके रिटर्न्स भी धीरे धीरे कम कर दिए जाते हैं, यानी कि जो जो न्यू क्लाइंट्स हैं जैसे ही वो पुराने होने शुरू होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स भी कम होते रहते हैं और उनको बहुत सी दिक्कत आती है अपना पैसा वापस निकालने में। तो कहीं ना कहीं ये पोंजी स्कीम्स जो है ना वो इस तरीके से फ्रॉड करती हैं या फिर स्कैम्स करती हैं नॉर्मल या फिर आम लोगों के साथ। तो देखते हैं इनसे हम कैसे कैसे बच सकते हैं। तो पहले समझते हैं पोंजी स्कीम्स को। तो ये कुछ फीचर्स हैं पोंजी स्कीम्स के बारे में, कुछ बातें हैं। अ पोंजी स्कीम इज अ फ्रॉडलेंट इन्वेस्टिंग स्कैम प्रोमिसिंग हाई रेट्स ऑफ रिटर्न, यानी कि जो एक पोंजी स्कीम होती है वो कहीं ना कहीं फ्रॉडलेंट इन्वेस्टिंग स्कैम होता है प्रोमिसिंग हाई रेट्स ऑफ रिटर्न, जहां पे ये वादे किए जाते हैं कि हम जो है आपको नॉर्मल रिटर्न से ज्यादा रिटर्न देंगे विद लिटिल रिस्क, कम रिस्क में टू इन्वेस्टर्स। कंपनीज दैट एंगेज इन पोंजी स्कीम्स फोकस आल्सो ऑल ऑफ देयर एनर्जी इनटू अट्रैक्टिंग न्यू क्लाइंट्स। जो कंपनीज हैं वो एंगेज होती हैं पोंजी स्कीम्स के अंदर, फोकस ऑल ऑफ देयर एनर्जी, अपनी सारी एनर्जी वहां पे लगाती हैं इनटू अट्रैक्टिंग न्यू क्लाइंट्स, ताकि वो नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाए टू मेक इन्वेस्टमेंट, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बनाए। ठीक है, यानी कि हमेशा उन्हें नए क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, उन्हें और ज्यादा इन्वेस्टर चाहिए होते हैं जो उनकी पोंजी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है, और ताकि उनके पास पैसे का जो फ्लो है, जो कैश फ्लो है वो कभी ना रुके। तो ये सबसे पहला टारगेट होता है किसी भी पोंजी स्कीम का। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, अ पोंजी स्कीम इज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। जो पोंजी स्कीम है वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बोलते हैं उसे, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर में स्कैम साबित होती है, वहां पे लॉन्ग टर्म कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं किया जा सकते। दैट पेज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स विद फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स, यानी कि जहां पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को हम फंड कहां से देते हैं, जो हमने कलेक्ट कर रखा है नए इन्वेस्टर से, यानी कि नया इन्वेस्टर जो ही पैसा लगा रहा है उसको हम किसे बांट रहे हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में।
इसके बाद हमारे पास अगला पार्ट क्या आता है, विद लिटिल और नो लेजिटिमेट अर्निंग्स, यानी कि यहाँ पे कोई भी जायज अर्निंग्स नहीं होती है, यानी कि कोई भी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, कोई भी जायज अर्निंग नहीं होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इन स्कीम्स को पोंजी स्कीम्स मानते हैं। रिक्वायर अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू मनी टू सर्वाइव, ठीक है, और यहाँ तक कि ये भी बात फिक्स है कि इन्हें कांस्टेंट फ्लो चाहिए होता है मनी का सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जैसे जैसे लोग जो है वो अवेयर होंगे, लोगों को पता लगेगा इन पोंजी स्कीम्स के बारे में, लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। तो ये चीज समझना भी क्या है, काफी जरूरी है। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है, पोंजी स्कीम्स आर नेम्ड आफ्टर चार्ल्स पोंजी। ध्यान रखना, जब बात नहीं भैया पोंजी स्कीम कर रहे हो, ये पोंजी स्कीम होता क्या है, पोंजी स्कीम जो है ना वो चार्ल्स पोंजी के नाम पे है, हु ड्यूप्ड इन्वेस्टर्स इन 1920s, ठीक है, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ड्यूप किया 1920 में विद अ पोस्टेज स्टैम्प स्पेकुलेशन स्कीम। तो ये कुछ तरीके होते हैं हमारे पास, मतलब ये इन्होंने भी क्या किया था, बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया था आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ, जिसकी वजह से हम जो है पोंजी स्कीम्स को स्टडी करते हैं। अब समझते हैं हम फीचर्स ऑफ पोंजी स्कीम्स। वैसे तो मैं ऊपर जब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पे हम बहुत सारे फीचर्स की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक करके समझते हैं इसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो एक स्कीम को, एक पोंजी स्कीम बनाती है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बनाती है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं स्कैम होता है लोगों के साथ, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ पोंजी स्कीम्स, अब ये कुछ फीचर्स हैं, जिसमें पहला क्या आता है, अ गारंटेड प्रॉमिस ऑफ हाई रिटर्न्स विद लिटिल रिस्क। जहां पे जो लोग हैं वो गारंटी लेते हैं कि हम आपको हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी कम रिस्क के साथ, यानी कि आपका रिस्क बिल्कुल लो रहेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट हम क्या देंगे, आपकी अर्निंग्स हम क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे हम मान लेते हैं इक्विटीज में ही अर्निंग की बात करते हैं, तो इक्विटी में रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, बोलोगे भाई बिल्कुल रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप अगर लार्ज कैप को बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, आप स्मॉल कैप को बाय करोगे आपको आपका रिस्क बढ़ जाएगा पर प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से जो है ना रिस्क फैक्टर जरूर इन्वॉल्व होता है प्रॉफिट के साथ, यानी कि हाई रिटर्न्स नहीं जनरेट होते किसके साथ, लो रिस्क के साथ या फिर लिटिल रिस्क के साथ। चलो फिर अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ रिटर्न्स रिगार्डलेस ऑफ मार्केट कंडीशंस, यानी कि मार्केट कंडीशन में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट फ्लो रहेगा रिटर्न्स का, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा रिटर्न्स जो है ना वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, कंपनीज के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग मिलता है। जब हम इक्विटीज की बात भी करते हैं या फिर शेयर मार्केट की बात भी करते हैं तो वहां पे इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है या फिर रिटर्न्स मिलते हैं। अगर मार्केट की कंडीशन बुरी चल रही है तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है, रिटर्न्स कम हो जाते हैं। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी चल रही है तो रिस्क कम हो जाता है, रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि मार्केट कंडीशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं रिटर्न्स के लिए। तो जो ये बात की गई है ना कि कंस्टेंट फ्लो रहेगा रिटर्न्स का, चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, तो इस बहकावे में नहीं आना होता। फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है, इन्वेस्टमेंट्स दैट हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसे हम SEC बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं या फिर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ फर्म्स हैं जो इन्हें रेगुलेट करती हैं। स्टॉक मार्केट का हमने सेबी का नाम सुना होगा। अब सेबी करती क्या है, वो स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। तो यहाँ पे ऐसी स्कीम्स के अंदर या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट में कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से हम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये पैसा लेके कब भाग जाएंगे, और गवर्नमेंट भी इस पैसे का भी रिस्क नहीं लेती है, इसलिए इन्हें हम पोंजी स्कीम्स बोलते हैं, यानी कि फ्रॉड स्कीम्स बोलते हैं। फिर हमारे पास इसका अगला पॉइंट क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट क्या है, क्लाइंट्स फेसिंग डिफिकल्टीज रिमूविंग देयर मनी। अब जो क्लाइंट्स से तुम्हें पता लगता है कि भाई यहाँ पे रिटर्न्स जो है वो भले ही स्टार्टिंग में ज्यादा मिल रहे थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उन्हें अपना पैसा रिमूव करने की बहुत दिक्कत होती है, वो अपना पैसा निकाल भी नहीं पाते, कई बार उनका स्कैम हो जाता है, उन्हें पैसा मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें आती हैं कि क्लाइंट जो है वो बहुत मुश्किल से अपना पैसा रिमूव करते हैं या फिर रिमूव नहीं कर पाते। फिर हमारे पास क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज दैट आर सीक्रेट और डिस्क्राइब्ड एज टू कॉम्प्लेक्स टू एक्सप्लेन, यानी कि भाई एक सिंपल सी बात है,
जब मुझे किसी तरीके से हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा ना कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से लोग जो है इतना ज़्यादा रिटर्न्स बना रहे हैं, या फिर ये जो फर्म्स है वो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न बना रही है। ऐसा क्या पता है इन लोगों को जो बाकी लोगों को नहीं पता है, बाकी फर्म्स को नहीं पता है, बाकी फंड मैनेजर को नहीं पता है, ऐसा क्या पता है इन लोगों को। तो ये जो है ना वो अपनी स्ट्रैटेजीज कभी लोगों को बताते नहीं है, सीक्रेट रखते हैं ये बोल के कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ इस कंपनी के साथ क्या है, झोल है। 6 पॉइंट क्या आता है, क्लाइंट्स नॉट अलाउड टू व्यू ऑफिशियल पेपर वर्क फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो क्लाइंट है ना वो अलाउ भी नहीं किए जाते कि वो देख सके अपना ऑफिशियल पेपर वर्क किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेके। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आता है। अब समझते हैं अगला पॉइंट, सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट पोंजी स्कीम्स, यानी कि हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, ठीक है, जिससे हम इन पोंजी स्कीम से बच सकें। पहला, बी कॉशियस। बी कॉशियस यानी कि इस बात का मतलब क्या है, 2 पॉइंट है ये, बी कॉशियस एंड बी अवेयर। मतलब एक तो पहली बात, हम जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो सीख ही रहे हैं ताकि हम फाइनेंशियल अच्छा कर पाए, लेकिन साथ साथ जो फ्रॉड्स एंड स्कैम्स चल रहे हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में उनसे बच भी पाए। तो जब भी ऐसी चीज आती हैं तो या तो हम अपने अंदर, या तो हम कोशिश हो सकते हैं उस चीज को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हमें कोई ऐसी स्कीम सेल करने आता है जहाँ पे वो ये बोले कि भाई हम जो है ना आपको क्विक मनी बना के देंगे, या फिर आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो समझ जाना चाहिए ऐसी क्विक मनी स्कीम्स जो है ना वो जनरली पोंजी स्कीम्स होती हैं और वो लोगों को ट्रैप करने के लिए आती हैं, उनके फाइनेंसेस को बर्बाद करने के लिए आती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है, और ये सब कब होगा, जब हम अवेयर रहेंगे इन चीज़ों के बारे में कि मार्केट में क्या चल रहा है। और आजकल हम देखते हैं ना कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उनके रिव्यूज चेक करते हैं, ऐसे ही दुनिया में हर चीज़ के रिव्यूज अवेलेबल हैं। तो अगर हमें कोई एसेट क्लास अगर ज़्यादा अच्छी लग रही है तो हमें उसके रिव्यूज जरूर देख लेने चाहिए। अगर वो उतनी ही अच्छी है तो इसका मतलब क्या है, उससे ज़्यादा क्या होंगे, बायर्स होंगे, रिव्यू अच्छे होंगे, तभी तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वहाँ पे दिखाते हैं। क्योंकि जनरली मैं मानता हूँ, चलो ठीक है कि नेगेटिव पॉइंट्स तो लोग अच्छी कंपनी के भी निकाल सकते हैं, लेकिन 90% तो अच्छे बताएंगे ना लोग उस कंपनी को, 10% या 20% लोग उसे खराब बताएंगे। लेकिन मान लो कोई ऐसी फ्रॉड कंपनी है, ठीक है, जिसको 80% लोग क्या कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, फिर 80% लोग उसके खिलाफ हैं, तो समझ जाओ कंपनी सही में लोग क्या कर रही है, फ्रॉड कर रही है, लोगों ने अपना पैसा गंवाया है ऐसी स्कीम्स में। तीसरा, चेकआउट सेलर। भाई सेलर पे पूरा फोकस करो, सेलर को समझो, सेलर कौन है, ठीक है, मतलब भाई वो जो पोंजी स्कीम बेच रहा है उसका पता लगाओ कि वो कौन है, कैसे बैकग्राउंड से है, ठीक है, और अगर स्कीम्स वगैरह में कोई दिक्कत आई तो वो कैसे हमारी हेल्प करेगा, कैसे उसे सोल्व करेगा, वो सब चीज़ें जो है ना हम सेलर के थ्रू पता कर सकते हैं। तो चेकआउट सेलर। इसके बाद 4th पॉइंट क्या आता है, वेरीफाई द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, जिसे मैंने बात कही ना कि ये देखो भाई लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, और उन्हें कितने कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्या जो कंपनी क्लेम कर रही है उतने रिटर्न्स दिए भी जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। रजिस्टर में जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो उस कंपनी के बारे में कैसा बता रहे हैं, कैसा रिव्यू है इनका, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 5th पॉइंट में क्या आता है, अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट को समझना भी होगा। एक कहावत है भाई कि इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस सिर्फ वही करना चाहिए समझ में आए, जो नॉलेज के बाहर हो उन चीज़ों को नहीं समझना, उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, यानी कि जिनमें आपको कंप्लीट नॉलेज ना हो, जिन इन्वेस्टमेंट के बारे में आपके पास पूरी नॉलेज ना हो, तो वहाँ पे आपको अपना पैसा इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो एसेट क्लास आपके समझ में आए, ठीक है, जो बिजनेस आपके समझ में आए, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट उसी तरफ की जाती है, ठीक है। अगर आपको अपना पैसा ग्रो करना है, तो डुबाना है, फिर तो भाई आप कहीं पे भी गैम्बलिंग कर सकते हो। 6th पॉइंट क्या आता है, रिपोर्ट एनी रॉन्ग डूइंग। अगर कोई भी रॉन्ग डूइंग हो रही है उस स्कीम्स के साथ तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी, अगर वो कंपनी नए क्लाइंट्स बनाने जा रही है तो लोग अवेयर रहें कि वो जो कंपनी है या फिर जो वो स्कीम सेल करने वाले हैं वो फ्रॉड्स हैं, ठीक है, या फिर स्कैम करते हैं लोगों के साथ। तो वो कब होगा, जब आप ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई स्कैम हुआ है तो आपको वो चीज़ खुल के बतानी चाहिए। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया इस पोंजी स्कीम्स के बारे में, ठीक है, और उम्मीद है आपको पोंजी स्कीम समझ में आ गया, उसके फीचर्स समझ में आ गए, और कैसे हमें उससे बचना है वो भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मेट्रो बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे यानी कि 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।